कैसे हैं आप लोग और क्या हालचाल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी को आप याद कैसे रख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा बदलाव लाने वाला है। आपको बायोलॉजी याद नहीं होती है, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आप इस बायोलॉजी को याद क्यों करना चाहते हैं? तो आप बोलोगे एग्जाम में लिखने के लिए। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपसे कि आप इसे समझ भी तो सकते हैं। बताइए, समझ। एक बार मैं आपको किसी भी चीज को समझाता हूं, ठीक है, तो आप उसे ज्यादा समझ जाएंगे या फिर मैं आपको बोल दूं सिर्फ इसको याद करना है, बस इसको तुम याद करो। जैसे मैंने आपको दिया कि ये कॉपी है, इस कॉपी के अंदर जो पहली चीजें लिखी हुई हैं बस इसको तुम याद करो। लो तुम याद करो, चलो करो। अब तुम नहीं याद कर पाओगे, रोने लगोगे बैठ के, बबलू भी तो नहीं याद कर पाता, गुड्डू भी तो नहीं याद होता, है ना। अब मैं बोल दूं तुमको, चलो मैं समझाता हूं। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आपके दिमाग में एक इमेज बनने लगी, अच्छा सभ्यता, वहां पुराने लोग रहते थे, जंगल जंगली शिकार करते थे, रास्ते ऐसे होते थे, नदी ऐसी होती थी, सब चीजें आपको रिकॉल होने लगी। तो इसलिए देखो, आपके दिमाग में अथाओं पावर है, बहुत शक्ति है। अब आपको जैसे बायोलॉजी याद करनी है, सबसे पहले उसको समझना है। जो चीज आप समझ गए हो, ठीक है, आपको कितनी समझ है इस चीज का समझ तब आएगा जब आप उसे लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले बायोलॉजी को समझना है, उसके बाद उसको लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बायोलॉजी में ये आता है कि आप उसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, वो आता है इमेज का फॉर्म, है ना, जिसको बोलते हैं डायग्राम। जो डायग्राम होते हैं बायोलॉजी के अंदर, जितने भी डायग्राम हैं, उन डायग्राम को आप लेवल करिए, उनको बार बार बनाइए, उनको बार बार देखिए, देखिए कौन सा नाम कहाँ है, कैसी क्रियाएं हो रही थी, तब जा करके वो सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर घुस जाएंगी। और आपको एक बात बता दूं, यदि आपको चीज़ें जल्दी याद नहीं रहती, याद करने में प्रॉब्लम होती, तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये आप ही इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को दुनिया के अधिकतर लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड की ये प्रकृति है भूलना, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी कोई वो बात नहीं है कि आप बहुत बुरे हो, खराब हो, आपको याद नहीं होता है। हमारे माइंड की प्रकृति, मतलब सबके माइंड की प्रकृति है भूलना। आपको बता दें कि जापानीज लोग क्या करते हैं कि यदि उनको कोई कल काम करना है तो उस काम को दिमाग में याद नहीं रखते हैं, उस काम को वो एक छोटी सी डायरी बनाते हैं और उसमें लिख देते हैं कि कल गुड्डू के घर जाना है, कल रिंकू से 100 रुपये लेना है, कल बबलू से गाड़ी लेनी है ना। उसको लिख दिए, अब उसको भर लिए। सुबह उठे, खाना पीना खाएं, डायरी उठाएं, देखें, अच्छा आज तो गुड्डू के घर जाना है, चले गए गुड्डू के घर। अच्छा रिंकू घर जाना है, चले गए। अब बबलू से गाड़ी लेनी है, ले लिए। नहीं, कल सुबह उठते हैं, पता लगे गुड्डू के घर जाना है, गुड्डू घरे में पड़े हैं। गुड्डू बोला आओ बढ़िया मूवी देखते हैं, बढ़िया परे मूवी देख रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उसकी नोट्स बनाने के लिए मैं किस लिए कहता हूं, ताकि एक बार उस नोट्स को पढ़ेंगे रिवीजन हो जाएगा। इसलिए अब तो आ गया है भैया, शॉर्ट नोट बना लो। शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट में बस टिप्स लिखे रहते, पॉइंट लिखे रहते, उन पॉइंट को जब आप देखोगे तब आपको पूरा चीज रिकॉल होने लगेगा, पूरा चीज रिकॉल होने लगेगा, आपकी माइंड मैपिंग होने लगेगी। तो इसलिए कहता हूं कि शॉर्ट नोट बनाओ, अपने मन से नोट बनाओ, इमेज को बार बार देखो, बनाओ। डरते हो तुम चीजों से, यदि तुम डरते ना होते ना तो आज इस वीडियो में ना आए होते। बायोलॉजी याद कैसे कर, तुम बायोलॉजी पढ़ने से डरते हो, पढ़ने से मत डरो। बायोलॉजी की बुक लेके उनके साथ ऐसे सोया करो रात में, है ना। पूरी इंटरमीडिएट की 10th की बुक लेके बाद साथ में सोया करो, सुबह उठो ऐसे खोल के देखने पढ़ने लगो, पढ़ो उन्हीं को, उन्हीं में घुस जाओ, वैसा ही बन जाओ, वैसा ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो। देखो फिर कैसी चीजें नहीं याद रहती हैं। आप हमेशा बचने का प्रयास करते हो, आप हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हो कि कैसे कहीं ना कहीं ऐसा से मिल जाए, तो शॉर्टकट नहीं होता दोस्त, ये याद रखना। हमेशा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे तुम्हें शरीर बनानी है और तुम्हें शॉर्टकट चाहिए, तो तुम एक सिक्स पैक वाला एक वो ले आओ, कपड़ा ले आओ, उसको पहन लो चिपका के, फिर ऐसे टहलो,
लेकिन अगर शरीर बनानी है तो लगातार 2 से 3 साल 5 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जा कर के एक आपकी अच्छी शरीर बनेगी। इसलिए याद रखना, दुनिया में किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, और सफलता का शॉर्टकट तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए याद करना है, चीज़ों को समझना है, इसके बाद उसको लिखना है। क्योंकि जो चीज़ आप समझ जाते हो, आपके दिमाग में बहुत थॉट्स रहते हैं, लेकिन जब आप लिखने लगते हो आपका दिमाग चुप्पी साध लेता है, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोल पाता है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिखना। आज के लिए यहीं तक। अब नीचे लिखिए अपने कॉपी में, और लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या समझा। जो भी समझा है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।